हेलो ऑल, थोड़ा पैसा चैनल में आप सबका स्वागत है। और मैं आपके लिए लाया हूँ चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम दो स्टॉक पे डिस्कशन करेंगे, उनके चार्ट पैटर्न, उनके टारगेट, उनके स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये जो ड्रेस देख रहे हैं आप, मैं हॉस्पिटल में हूँ, एडमिट हूँ, सो हॉस्पिटल से ही वीडियो बना रहा हूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आसियाना हाउसिंग। अगर इस कंपनी के बारे में देखोगे तो ये कंपनी जो है न्यू दिल्ली बेस हेडक्वार्टर जो है उनका न्यू दिल्ली है, बट इनके प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑल ओवर द सिटीज हैं, लाइक पुणे, बैंगलोर, न्यू दिल्ली में तो है ही। और ये कंपनी स्टेब्लिश हुई थी 1986 में, और उसके बाद से ये कंपनी पूरा रियल एस्टेट में काम कर रही है और अच्छी प्रेजेंस बनाई है अपनी कंपनी ने। और आसियाना हाउसिंग में देखेंगे एक रेजिस्टेंस था 317 का, 317 का एक रेजिस्टेंस था, जो रेजिस्टेंस 2015 में बना था। तो आप देखोगे एक जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उस समय एक बहुत बड़ी रैली हुई थी आसियाना हाउसिंग में, हाउसिंग के सारे स्टॉक में हुई थी, और एक रेजिस्टेंस बना था वो था 317 का। और उसके बाद स्टॉक एक 11 और उसके बाद स्टॉक ने एक लो बनाया 41 का, और 41 के लो के बाद स्टॉक स्लोली 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 इस रेजिस्टेंस को लास्ट वीक क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। तो जो पैटर्न, दो पैटर्न बन रहे हैं। तो पहला पैटर्न जो बन रहा है वो एक बाउल पैटर्न, तो जो आप 2015 से लेके 2024 का एक देख रहे हैं, एक कंसोलिडेशन जो हुआ। और दूसरा पैटर्न जो मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये दूसरा पैटर्न एक नैरो रेंज का पैटर्न है, जिसका भी ब्रेकआउट इस वीक आया है। तो दो पैटर्न का ब्रेकआउट आया है इस स्टॉक में। अगर टारगेट देखोगे आप तो टारगेट जो है वो 400 और 500 के दो टारगेट मुझे दिख रहे हैं। और स्टॉप लॉस, चूंकि रेजिस्टेंस 317 का है तो इसलिए हमने एक स्टॉप लॉस, एक छोटा सा स्टॉप लॉस 3110 का रखा है। तो 3110 का स्टॉप लॉस, और टारगेट जो है 400 और 500 के भी हो सकते हैं। तो ये रहा पूरा स्टॉक का, आसियाना हाउसिंग का डिस्कशन, जो हमने सीखा कि कैसे चार्ट देखते हैं, कैसे टारगेट निकालते हैं, कैसे स्टॉप लॉस देखना, ये सारी चीजों को हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। तो जो दूसरा स्टॉक है वो है सीडीएसएल। सीडीएसएल के बारे में आप जानते ही हैं। सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी कंपनी है। जो भी आप स्टॉक लेते हैं, आपका लेट से आपका जीरोधा में अकाउंट है तो जीरोधा सीडीएसएल से लिंक है, तो आपका स्टॉक जो रहेगा वो सीडीएसएल के पास रहता है। लेट से अगर किसी दिन कोई लेट से किसी दिन अगर आपका ब्रोकर जो है बैंकर हो जाता है, तो फिर भी आपके स्टॉक जो रहेंगे वो सीडीएसएल के पास रहेंगे, आपको आपका स्टॉक कहीं नहीं जाएगा। डिपॉजिटरी में दो कंपनियां हैं, एक तो सीडीएसएल है, दूसरा एनएसडीएल है। चार्ट में बात करें, अगर सीडीएसएल का चार्ट देखें तो एक ये मुझे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है। ये एक स्टिक है और ये जो है इसका फ्लैग है, और ये जो लास्ट जो एक ब्रेकआउट आया है, ये एक ब्रेकआउट आया है। जो टारगेट मुझे दिख रहा है स्टॉक में वो है 2400 का स्टॉप, एक टारगेट मुझे दिखता है नियर टर्म में। 3 to 6 मंथ का एक हराइजन रखा है, 3 से 6 महीने में स्टॉक जो है वो 2400 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा स्टॉक का वो होना चाहिए 1900, क्योंकि ये जो है, ये जो चैनल है, चैनल के अंदर अगर स्टॉक आ जाएगा तो फिर से चैनल में घूमेगा, इसलिए हमने चैनल के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखा है। सो ये रहे दोनों स्टॉक जिनके हमने पैटर्न, उनके टारगेट, उनके स्टॉप लॉस, ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। बाकी आपके जहन में कोई स्टॉक है जिसके बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।